मार्क 6 में जनाब पार्ट 2 हम देख रहे हैं हिटाची H25 गैस टरबाइन मार्क 6 कंट्रोल सिस्टम का। पार्ट 2 हम देख रहे हैं। मार्क 6 सिस्टम ट्रिपल रिडंडेंसी कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल करता है। इसमें 3 आइडेंटिकल सेक्शन होते हैं, यानी कि इसमें 3 कंप्यूटर होते हैं जिनको RST कहते हैं, या 3 कंट्रोलर कह सकते हैं आप। If one section fail, the turbine continue under the control of remaining section। अगर इन तीनों में से एक भी फेल हो जाए तो बाकी दो जो कंट्रोलर हैं उनके ऊपर हमारी जो टरबाइन का कंट्रोल है वो शिफ्ट हो जाता है। उसके अलावा ये कुछ मज़ीद इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से कुछ डिटेल दी हुई है। और ये है हमारी जो है वो वोटिंग डायग्राम है, जिसमें हमारी जो RST कंप्यूटर हैं उसमें ये दिखाया गया है कि 2 आउट ऑफ 3 जो है वो वोटिंग है। यानी कि अगर कोई ट्रिपिंग का सिग्नल आया है हमारे अगर तीनों में से दो को RST कंप्यूटर या जो कंट्रोलर हैं इन तीनों में से किसी दो को अगर ट्रिपिंग का सिग्नल रिसीव हो गया तो टरबाइन ट्रिप कर जाएगी, और अगर किसी एक को होता है तो फिर ट्रिप नहीं होगी। फ्यूल इफेक्टिंग कंट्रोल, ये दिखाया गया जी SRV और GCV। SRV क्या है? स्पीड स्टॉप रेशो वेल्व, और GCV जो है वो गैस कंट्रोल वेल्व है। SRV जो है वो फ्यूल को कंट्रोल करता है, और GCV आपका आगे जो फ्लो होता है गैस का उसको कंट्रोल करता है, जो कि हमारी टरबाइन में जा रही है कंबशन के लिए। बोथ GCV एंड SRV आर सर्वो वेल्व्स। GCV और SRV सर्वो वेल्व्स के थ्रू ऑपरेट होते हैं। GCV जो है इज मेंटेन डिजायर्ड फ्यूल, बेसिकली इट्स अ फ्यूल कंट्रोल वेल्व। और SRV जो है उसके दो फंक्शन है। ये तो एक तो प्रेशर को रेगुलेट करता है, दूसरा ड्यूरिंग इमरजेंसी ये सेफ शट डाउन करवाता है, यानी कि जैसे ही कोई ट्रिपिंग वगैरह आएगी तो ये फ़ौरन बंद हो जाएगा और टाइट शट हो जाएगा। अच्छा जी, SRV सिस्टम कंट्रोल काम कैसे करता है? SRV का काम होता है P2 प्रेशर को मेंटेन करना। P2 प्रेशर क्या है? आप देख सकते हैं कि SRV और GCV के दरमियान में जो इंटर वेल्व प्रेशर है उसको मेंटेन रखना SRV का काम है। उसके लिए SRV क्या करता है? उसके लिए जो है हमारे मार्क 6E को टरबाइन की शाफ्ट के जो RPM होते हैं, TNH हैं हमारी मेन जो टरबाइन है उसकी जो मेन शाफ्ट है उसके RPM जो हैं वो हमारे मार्क 6E कंट्रोल सिस्टम में आ रहे होते हैं। और प्रेशर P2 जो है आपका वो भी हमारे मार्क 6E को आ रहा होता है, और साथ में LVDT की पोजीशन, यानी कि जो हमारे GCV SRV की एक्चुअल पोजीशन है वो भी आ रही होती है। इन तीन चीज़ों को देखकर हमारा मार्क 6E जो है वो डिसाइड करता है कि उसने एयर फ्यूल रेशो को कितना मेंटेन करना है, यानी कि जो आपका P2 प्रेशर है SRV की डाउन स्ट्रीम पे कितना जो प्रेशर है वो रखना है। SRV कंट्रोल सॉफ्टवेयर रिसीव TNH मतलब स्पीड का सिग्नल एंड मेंटेन P2 प्रेशर अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल लॉगरिथम। इफ़ एनी ट्रिप अकर्स, यानी कि अगर कोई ट्रिप आती है और टरबाइन शाफ्ट के RPM 0 हो जाते हैं, SRV बिकम फुल टाइट शॉट ऑफ पोजीशन एंड डज नॉट अलाउ एनी फर्दर फ्यूल। SRV कंट्रोल स्कीम देख लेते हैं। TNH HP शाफ्ट की स्पीड है। सिग्नल इज़ लीनियरली रिलेटेड टू द इंटरवैल प्रेशर, यानी कि GCV और SRV के दरमियान जो प्रेशर है वो डायरेक्टली रिलेट करता है टरबाइन की शाफ्ट के साथ। अगर टरबाइन की शाफ्ट बढ़ेगी तो P2 प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर टरबाइन की शाफ्ट कम होगी तो P2 प्रेशर जो है वो कम होगा। यानी कि इस तरह हम इसको उल्टा देखें कि जब टरबाइन के ऊपर कोई लोड आएगा हमारे जनरेटर के ऊपर, तो हमारी टरबाइन की शाफ्ट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, उसके RPM कम हो जाएंगे। फिर वही RPM जो है वो हमारे मार्क 6C कंट्रोल सिस्टम को जाएंगे, और फिर मार्क 6C क्या करेगा? सिग्नल देगा हमारे SRV को कि वो ओपन हो जाए, ताकि वो ओपन हो और हमारा जो P2 प्रेशर है, इंटरवैल्व प्रेशर जो है वो बढ़ जाए। और ये जैसे ही वो फ्यूल बढ़ेगा तो हमारी टरबाइन शाफ्ट के RPM फिर दोबारा ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह जो है इसकी SRV की कंट्रोल स्कीम काम करती है। RST रिसीव इंटरवैल्व प्रेशर P2 सिग्नल फ्रॉम 3 ट्रांसमीटर। 3 ट्रांसमीटर लगे हुए हैं हमारे SRV GCV के ऊपर, जो कि क्या करते हैं? प्रेशर बताते हैं हमारे RST सिस्टम को या मार्क 6 कंट्रोल सिस्टम को। इट आल्सो रिसीव पोजीशन फीडबैक और सर्वो वेल्व LVDT की पोजीशन, यानी कि हमारा जो वेल्व है SRV वो एक्चुअल में कितना अभी खुला हुआ है। तो तीन चीज़ों का सिग्नल हो गया, एक टरबाइन की शाफ्ट,
एक आपका जो है इंटरवल प्रेशर और तीसरा एलवीडीटी, इन तीनों के सिग्नल आते हैं हमारे मार्क 6 कंट्रोल सिस्टम में। और फिर उसकी बेसिस पे जो है हमारा P2 प्रेशर डिसाइड होता है कि कितना प्रेशर रखना है। द इंटरवल प्रेशर P2 इज़ कंपेयर विद TNH सिग्नल, यानी कि जो P2 प्रेशर और टरबाइन की शाफ्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, उसमें जो भी सिग्नल होता है एरर आता है, तो वो एरर जो है एलवीडीटी की पोजीशन को देखते हुए वो यानी कि वो जो एरर होता है वो फिर आगे मार्क 6 ये आगे भेजता है, और उससे क्या होता है कि हमारा सर्वो वेल ऑपरेट होता है। और जीसीबी की पोजीशन, अगर आपकी आरपीएम कम हुए हैं तो जीसीबी की पोजीशन, जीसीबी थोड़ा सा ओपन होगा, और फिर उस ओपनिंग की जो पोजीशन है एलवीडीटी के थ्रू हमारे मार्क की सिस्टम को वेरीफाई करवा देगी कि हाँ जी इतना हमने इसको खोल दिया है एसआरवी को, और P2 प्रेशर अगेंस्ट दी शाफ्ट आरपीएम हैज़ बीन मेंटेन। ठीक है जी। तो ये ट्रिप ऑयल को दिखाया गया है कि जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो ट्रिप ऑयल जो है वो हमारे हाइड्रोलिक ऑयल को ड्रेन करवा देता है, जिससे ट्रिपिंग हो जाती है। उसके अलावा जनाब जीसीबी जो है उसका प्रिंसिपल कंट्रोल थोड़ा सा देख लेते हैं। जीसीबी जो है वो बेसिकली उसमें ये एफएसआर के थ्रू कंट्रोल होता है, और एफएसआर की टाइप्स होती हैं 6 तकरीबन। स्टार्टअप कंट्रोल होता है, स्पीड कंट्रोल होता है, एक्सेलरेशन कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल और शट डाउन कंट्रोल। यानी कि एफएसआर इस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है कि आपके टरबाइन किस मोड में, स्टार्टअप मोड में है, कंट्रोल मोड में है, अभी एक्सेलरेट हो रही है, टेम्परेचर कंट्रोल मोड पे है, शट डाउन पे है। तो हर मोड के ऊपर डिफरेंट जो है एफएसआर कैलकुलेट होके हमारे जीसीबी को जाती है, जिससे जो है हमारी आगे जो है क्या कहते हैं उसकी टरबाइन की शाफ्ट के आरपीएम को कंट्रोल किया जाता है। स्टार्टअप कंट्रोल का थोड़ा सा बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि दिस कंट्रोल कंप्रेसेस द इग्निशन, वार्म अप एंड ग्रेजुअल रेज ऑफ फ्यूल। इसमें ये इग्निशन को देखता है, वार्म अप को देखता है, ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता आरपीएम को जो है इंक्रीज़ करता है। इस तरह हम स्पीड कंट्रोल में भी वो कुछ चीज़ें देखता है, इसी तरह एक्सेलेरेशन कंट्रोल में भी देखता है। तो ये बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। टेम्परेचर कंट्रोल में वो जो है आपका टेम्परेचर को देखता है ताकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा ना बढ़े कि हमारी जो टरबाइन है वो ओवर हीट कर जाए। इसी तरह शट डाउन में जो है वो ये देखता है कि आपका दिस कंट्रोल रिड्यूस द फ्यूल, आपका फ्यूल रिड्यूस करके टरबाइन को फिर शट डाउन करता है। ठीक है जी। उसके अलावा ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं कि उसके अलावा हम ड्रूप मोड पे देख लेते हैं। ड्रूप मोड का मकसद ये होता है कि जब हम बेसिकली ये लोड शेयरिंग मोड कहलाता है। तो इसमें जब हम जनरेटर इज इलेक्ट्रिकली लॉक टू द ग्रिड एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ 1 GT इज़ नॉट पॉसिबल दैन दी स्पीड रेफरेंस विल बी। जब हम लोड कंट्रोल फर्स्ट के 2 GTयाँ चल रही हैं और हम लोड को शेयर करना चाह रहे हैं, तो फिर जो है ड्रूप मोड को जो है वो हम इनेबल करते हैं। ड्रूप मोड में बेसिकली होता क्या है कि गवर्नर की जो स्पीड है वो 100 से 104 के दरमियान जो है वो कंट्रोल की जाती है, और इस रेंज में जितना भी आपका लोड टरबाइन उठा सकती है वो उठाएगी, और बाकी लोड जो है वो रिजेक्ट कर देगी। यानी कि ड्रूप मोड में रिस्पांस थोड़ा स्लो होता है ताकि दूसरी टरबाइन को लोड लेने का मौका मिले। जबकि जो आइसो मोड है वो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है कि वो फ्रिक्वेंसी को देखता है, और जैसे ही लोड आता है फ़ौरन एयर फ्यूल रेशो बढ़ जाती है, और उसमें आपकी टरबाइन जो है वो अंडर फ्रिक्वेंसी पे ट्रिप भी हो सकती है। ड्रूप मोड में रिस्पांस थोड़ा सा स्लो होता है। वो इसलिए होता है कि उसकी ड्रूप सेटिंग की वजह से होता है। यानी कि वो ड्रूप सेटिंग रखी होती है कि टरबाइन की स्पीड ना 100 से कम होगी ना 104 से बढ़ेगी, तो वो इसलिए उस स्पीड की रेंज में जो भी लोड आ रहा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोड उठा रहा होता है, जबकि आइसो मोड में ऐसा नहीं होता। ड्रूप मोड की स्कीम को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि टरबाइन की मेन शाफ्ट के आरपीएम आ रहे होते हैं, और जो है हमारा रेफरेंस सिग्नल आ रहा होता है मार्क 6 से कि कितने आरपीएम रखने हैं। फिर ये आगे दोनों सिग्नल जाते हैं, ड्रूप करेक्शन फैक्टर लगा होता है, जो कि जितना आपने ड्रूप दिया होगा 4% 5% उस हिसाब से जो है वो उसको करेक्ट करके आगे एफएसआर डिसाइड करेगा कि कितनी एफएसआर यानी कि कितना फ्यूल जो है आगे जाना है। तो वो फिर फ्यूल जो है वो आगे जाता है, और जिससे जो है सारी लोड मैनेजमेंट होती है। स्पीड कंट्रोलर ड्रूप इज़ अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इट चेंज एफएसआर सिग्नल इन द प्रोपोर्शन टू द डिफरेंस बिटवीन द टरबाइन स्पीड एंड रेफरेंस स्पीड। ठीक है जी। टरबाइन स्पीड और रेफरेंस स्पीड से मुराद जो कि हमारी नॉर्मल स्पीड है, जैसे हिटाची H25 की 7,250 है, तो ये रेफरेंस स्पीड है, और
TNH यानी कि टरबाइन की मौजूदा स्पीड क्या है। ज़ाहिर बात है जब लोड आएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, इन दोनों के दरमियान जो है वो एक डिफरेंस आ जाएगा, एरर सिग्नल आ जाएगा, वो एरर सिग्नल आगे जाएगा ड्रूप करेक्शन फैक्टर में, और फिर उसके बाद FSNL पे जो भी उसके बाद FSR जो है वो डिसाइड होगी कि कितनी जो है वो FSR रखनी है। इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि द कंट्रोल लूप इज़ यूज्ड एज अ कंट्रोल लूप, द प्रोपोर्शनल सेटिंग इज़ नॉर्मली 4%। टरबाइन में तकरीबन 4% तक ड्रूप रखा जाता है। दिस मीन्स दैट द स्पीड रेफरेंस TNR रेंज ऑफ स्पीड, इसका मतलब ये हुआ कि जो टरबाइन की स्पीड है वो 100 से 104 के दरमियान जो है वो 0 से 100 लोड के दरमियान जो है वो वेरी करेगी। So depend upon the changes from 0 to 100 speed reference signal, TNR will vary and control software takes corrective action। तो ये वही बात है जो मैंने बताया है कि इसमें ड्रूप इसलिए रखा जाता है ताकि ये एक लिमिटेड लोड ले, एकदम जो है वो ओवरलोड ना हो जाए, और लोड शेयरिंग होती है तो ज़ाहिर बात है दूसरी टरबाइन को भी मौका दिया जाता है ताकि वो भी कुछ लोड ले। In droop mode depends upon the load condition, speed reference signal, it is adjusted automatically. The controller logarithm position of a such signal according to the speed reference change with its function of load। तो ये वही सारी बातें कर रहा है। आइसोसिंक्रोनस से आइसोसिंक्रोनस मोड जो है वो मैंने पहले भी बता दिया। इसमें भी सेम वही होता है, आपके पास जो है एक रेफरेंस सिग्नल होता है स्पीड का, और एक जो है आपकी जो मौजूदा टरबाइन की स्पीड होती है वो आ रही होती है। तो ये दोनों सिग्नल जो है इनका जो डिफरेंस है वो आगे जाता है और आगे जाने के बाद GCV SRV को जो है वो ओपन और क्लोज़ किया जाता है ताकि FSR को एडजस्ट किया जा सके। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ड्रूप करेक्शन फैक्टर है वो नहीं लगाया हुआ, यानी कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्पीड को कि वो 100 तक जाएगी, 104 तक जाएगी, 105 तक जाएगी। इसमें ये होता है कि जितना लोड आएगा उसने उठाना है, भले उसकी स्पीड कितनी कम क्यों ना चली जाए और कितनी ज़्यादा क्यों ना चली जाए। तो in this mode the speed set point TNR is always 100%। हेयर द जनरेटर लोड कैन नॉट बी सेट बाय ऑपरेटर, यहाँ पे लोड हम सेट नहीं कर सकते बल्कि कंज्यूमर सेट करता है, यानी कि जितना लोड आएगा टरबाइन ने उठाना है तो वो बेसिकली जो है वो कंज्यूमर हमें लोड दे रहा होता है और हमारी टरबाइन उसको उठा रही होती है। टेम्परेचर कंट्रोल इज़ टू रिड्यूस द फ्यूल टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग और टरबाइन। टेम्परेचर कंट्रोल का हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि ये फ्यूल को इतना रखती है कि हमारी टरबाइन जो है ओवर हीट ना हो। हाईएस्ट टेम्परेचर पॉइंट टेक प्लेस इन द कंबशन चैम्बर, it's practically not possible to measure the temperature at this point। Combustion chamber temperature is computed as a function of exhaust temperature and compressor discharge pressure। अच्छा जी, हम जो है टेम्परेचर की मॉनिटरिंग जो है वो कर रहे होते हैं एग्जॉस्ट के थ्रू या इंटरडक्ट के थ्रू। हम डायरेक्ट जो है वो कंबशन चैम्बर से टेम्परेचर नहीं लेते। उसकी वजह ये होती है कि एक तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हमें हाई टेम्परेचर के थर्मोकपल लगाने पड़ेंगे, और वहाँ पे जो है लीनियर जो है वो टेम्परेचर हमें नहीं मिल पाता। तो यानी कि किसी कंबशन चैम्बर के अंदर आप देखेंगे तो टेम्परेचर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होगी, तो आगे जाके जो है वो जब लीनियर टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ से हम टेम्परेचर को लेते हैं। हिटाची H25 की ट्रिपिंग्स में अगर हम नज़र डालें तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर की 616 से 700 डिग्री पे है, और थर्मोकपल ओपन एग्जॉस्ट का हो जाता है 121 डिग्री पे। अगर ओपन होता है तो उस पर ट्रिपिंग है। इस तरह उसकी स्पीड जो है फ्लेम फेलियर पे है। अगर उसकी स्पीड 1.5% से जो है पर सेकंड से ज़्यादा कम होती है तो उस पर ट्रिपिंग है। उसके अलावा ल्यूब ऑयल की टेम्परेचर पे है, लो ऑयल प्रेशर पे है 0.06 MPa, ट्रिप ऑयल प्रेशर लो है 0.14, हाइड्रोलिक प्रेशर लो है 6.1, एमरजेंसी अंडर वोल्टेज पे है, GCV नॉट फॉलोइंग रेफरेंस 5%, SRV 95%, GCV सेंसर ट्रबल 5% और SRV सेंसर ट्रबल 6.6% पे। इसी तरह मज़ीद भी कुछ हैं जैसा कि FNG इंटरवल प्रेशर हाई ट्रबल 0.3 पे है, P2 प्रेशर यानी कि इंटरवल प्रेशर हाई और लो जो है वो 0.03 पे है। स्टार्टअप फ्यूल एक्सेसिव 15% है ऑफ SRV ओपनिंग। इसी तरह IGV का है 3.2 डिग्री अगर वो रेफरेंस से डिफ़र करता है, और स्पीड जो है 110 हाई स्पीड पे है। और जनरेटर की स्पेसिफिकेशन अगर हम देखें तो ये ब्रश का है और मैक्सिमम 32 मेगावाट दे सकता है हमें। उसके अलावा इसका पावर फैक्टर 0.9 है, रेटेड RPM 1500 है, मैक्सिमम एम्पेयर 2873 हैं। उसके अलावा ब्रशलेस एक्साइटर सिस्टम PMG सिस्टम इसमें लगा हुआ है, और एफिशिएंसी का
इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी, पोल और आरपीएम इसको मालूम करने का फार्मूला भी दिया हुआ है। उसके अलावा कुछ जनरेटर की प्रोटेक्शन है, जैसे अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, रिवर्स पावर, लॉस ऑफ एक्साइटेशन, नेगेटिव सीक्वेंस, फेज ओवर करंट, ग्राउंड फॉल्ट, अंडर फ्रिक्वेंसी, ओवर फ्रिक्वेंसी, जनरेटर डिफरेंशियल, हाई रिएक्टिव पावर, इन पे जो है वो ये हमारी प्रोटेक्शंस हैं। उसके अलावा अगली वीडियो में हम टरबाइन का स्टार्टअप सीक्वेंस जो है वो देखेंगे कि H25 का स्टार्टअप सीक्वेंस क्या है।